बातें हैं, आप 2-4 घंटे पहले तक कंफ्यूजन का शिकार करें और फिर मैदान से भाग जाएं, और आपने तो पूरी साजिश मुकम्मल कर ली थी। उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में वोट डाल दिया है तो मैं इसको बहुत अहमियत देता हूं, और मैं समझता हूं कि अब ये जमहूरी प्रोसेस इन लोगों के रोके से रुकेगा नहीं। अब तक की पोजीशन सही है तो हम सही कह रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो उसकी भी हम मुज़ाहमत भी करेंगे और उसको एक्सपोज भी करेंगे। जमात इस्लामी का क्लीन स्वीप का दावा, हाफिज नईमुर रहमान इलेक्शन इंतजामात से नाखुश, कहा मिसाली इंतजामात नहीं किए गए, बाज़ क़ुव्वतों ने खौफ फैलाने की कोशिश की, आखिरी वक्त तक इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशें होती रहीं। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी के इल्जामात, अली जैदी कहते हैं रात गए पोलिंग स्कीम तब्दील की गई, बास इलाकों में इंतखाबी अमला बैलेट बॉक्स सील करने तक न आया। इमरान इस्माइल ने वार्निंग दी, इलेक्शन चोरी किया तो कराची को बंद कर देंगे, आराम से घर पर नहीं बैठेंगे, जिसको मैंडेट मिला उसको ही KMC मिलना चाहिए, मेयर हमारा ही होगा। MKM का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चीफ जस्टिस को खत, आज खुद नोटिस लेने की अपील, लिखा इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की, चीफ जस्टिस गैर आइनी इकदामात पर नोटिस लें। पीपल्स पार्टी का MKM के बाइकॉट के फैसले पर इजहार अफसोस, शर्जील मेमन ने कहा कि ख्वाहिश थी MKM इलेक्शन का हिस्सा रहे, इलेक्शन लड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा अफसोस है कराची की बड़ी जमात ने बाइकॉट किया, MKM ने हल्काबंदियों के लिए बड़ी जदोजहद की। आसिफ अली जरदारी ने मुत्तहदा के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया, हल्काबंदियाँ इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी थी। MKM को वोटर लिस्टों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, MKM के अलहदा होने से इलेक्शन की साख मुतासिर होगी। हाफिज नईमुर रहमान बोले हमें भी हल्काबंदियों पर एतराज़ात थे, MKM को ये इलेक्शन लड़ना चाहिए था। PTI के अली जैदी ने कहा बाइकॉट का पहले ही बता दिया था कि हुकूमत छोड़ नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों पर राना सनाउल्लाह का बयान गुमराह कुन करार दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बयान जाहिर करता है राना सना की इलेक्शन कवानीन से वाकफियत कम है, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अहसन अंदाज से पूरी कर रहा है, हल्काबंदियों से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद हैं, यूसिस की तादाद फ्राहम करना सूबाई हुकूमत का काम है, इन हल्काबंदियों की इस्लामाबाद केस से कोई मुमासलत नहीं। पंजाब में मैंडेट कम करने की कोशिश की तो मज़ाहमत होगी, कप्तान के खुले अल्फाज में वार्निंग, कहा जनूबी पंजाब में हमारे लोग को नून लीग पीपल्स पार्टी में शामिल होने का कहा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून से बालातर है, हालात तब बेहतर होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट कानून की बालादस्ती के लिए काम करे, जितनी ताकत फौज के पास है उतनी किसी और इदारे के पास नहीं, हमारे पास डिफॉल्ट या IMF का ऑप्शन है, बेहतर होगा हम IMF की तरफ चले जाएं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब कौन, नून लीग का 3 नामों पर गौर, खलीलुर रहमान रमदे, जवाद एस खाजा और नासिर मसूद खोसा के नाम ज़ेरे गौर, क़यादत ने मजीद नाम भी तलब कर लिए, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नाम सामने आ गए, नासिर खोसा और डॉक्टर परवेज़ हसन के नाम ज़ेरे गौर, नामों पर वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही से भी मुशावरत की जाएगी, PTI क़यादत कल तक नामों पर हतमी फैसला करेगी, मुतल्लिका अफराद से राबता करके उनसे भी राय ली जाएगी, अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत में PTI हतमी तौर पर 2 नाम तजवीज़ करेगी, क़यादत के मुताबिक कोशिश होगी नून लीग के साथ नाम पर इत्तफाक हो। KPS अपनी मंगल को तहलील होगी, वज़ीर-ए-आला महमूद खान का ऐलान, कहा मंगल को असम्बली गवर्नर को इरसाल कर दी जाएगी, तहरीक इंसाफ दोबारा 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आएगी। ख्वाहिश है नून लीग कोई ऐसा नाम दे जिसको हम फाइनल कर लें। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं जल्द ही PTI अपने नाम फाइनल कर लेगी, परवेज इलाही से भी मुशावरत होगी, मुनहरिफ फराकीन राब्ता कर रहे हैं मगर अब मुलाकात की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने शो कॉज का जवाब दें।
इमरान खान का मुनहरिफ अरकान से मुलाकात से इनकार। पंजाब के मुनहरिफ अरकान ने इमरान खान से मुलाकात के लिए राब्ता किया था। कप्तान के मुनहरिफ अरकान को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में शोकाज का जवाब जमा कराने की हिदायत। कहा मुनहरिफ अरकान असद उमर के सामने पेश हों। एतमाद के वोट के मौके पर फैसल चीमा, मोमना वहीद और खुरम लगारी गैर हाजिर रहे थे। इमरान खान बावला बन चुका, पीटीआई ने ही मुल्क को दिवालिया किया। मौलाना फजलुर रहमान के बाद एक बार कहा इमरान खान खुद को मजलूम बनाने के लिए कागज़ लहरा रहा है, अब उसकी हवा बैठ चुकी। इनके कौलो फेल में तजाद है। 1 करोड़ फेक आईडीज़ बनाकर पार्टियां चलाई गईं। ये सोच रहे थे असम्बलियां तहलील करने से भौंचाल आ जाएगा। असम्बलियां तहलील करने के लिए एमकेएम का भी इंतज़ार किया गया। उधर तहरीक इंसाफ के एमएनए नासिर मूसा जई जेयूआई में शामिल। फजलुर रहमान की मौजूदगी में शमूलियत का ऐलान किया। नून लीग दा शुरू होना है जरा पीपल्स पार्टी का है और अल्लाह का शुक्र है हमने अचानक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सरप्राइज दिए ते हुण इंशाल्लाह फिर भुगतणगे। हुण उन्हां दी वारी है। जब बलवी साहब कहेंगे जी के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें तो बस फिर इनको जान के लाले पड़ जाएंगे। हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब इनकी बारी है। नवाज शरीफ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें नाकामी नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान ने ठीक कहा, वो शहबाज शरीफ का बंदोबस्त करेंगे। नून लीग मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी, अब पीडीएफ में फूट पड़ेगी, ये उठने के काबिल नहीं रहेंगे। नून लीग बहुत नीचे चली गई, ये इलेक्शन में मुंह छुपाते फिरेंगे। इसहाक डार मईशत ठीक करने में बुरी तरह नाकाम हुआ, अब शहबाज शरीफ को गैबी मदद का इंतजार है। मुनहरिफ अरकान के हलकों में पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। सरगोदा में फैसल फारूक चीमा के घर के बाहर लोटे लटका दिए गए। कारकुनों की शदीद नारेबाजी। कहा पीटीआई किसी लोटे को कबूल नहीं करेगी। फैसल फारूक चीमा एतमाद के वोट के वक्त गैर हाजिर थे। अवाम को ना नफा ना नुकसान। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि आइंदा 15 दिनों के लिए कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। टेक्सटाइल मिलों ने अमेरिका से $2 अरब कर्ज मांग लिया। एप्टमा ने कर्ज के लिए दरखास्त भी कर दी। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के नाम खत लिखा गया, जिसमें कहा गया पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार कम तरीन सतह पर पहुँच गई। हालिया सैलाब से सालाना 5 बिलियन बेल्स का नुकसान हुआ। महज कॉटन की फसल को $2 बिलियन का नुकसान हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर को शदीद मुश्किलात का सामना है। अमरीकी कर्ज से लाखों लोगों का रोजगार बच जाएगा। विफाक ने पंजाब को बड़ा सरप्राइज दे दिया। पास्को ने पंजाब को कबल अज वक्त मजीद 2 लाख टन इम्पोर्टेड गंदम दे दी। पंजाब को रियायती कीमत पर इम्पोर्टेड गंदम के 3 जहाज दिए गए। पंजाब को 9 अरब रुपए की बचत होगी। कराची से खैबर, कश्मीर से गिलगित तक ठंड ही ठंड। दर्जा हरारत इंतहाई कम। बाला इलाकों में बर्फ ने हर चीज़ सफ़ेद कर दी। मैदानी इलाकों में मौसम साफ मगर सर्दी कड़ाके की। कराची वालों को भी मौसम का तोहफा। कम अज़ कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रवा मौसम की सर्दतरीन रात रिकॉर्ड की गई। कोयटा में भी कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिर गया। ILT के अगले एडिशन में पाकिस्तानी स्टार्स भी जलवागर होंगे। नजम सेठी की UAE बोर्ड को यकीन दहानी। रवा बरस PCB के खिलाड़ियों को NOC जारी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से UAE का बोर्ड नाराज था। भारत ने श्रीलंका को वनडे में रौंद डाला। तीसरे वनडे में रिकॉर्ड शिकस्त दी। भारत ने 390 रन का हदफ दिया। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 73 रन पर आउट हो गई। कोहली की 166 और शंभान ने 116 रन बनाए।